लेटर हम तो पहला बार अपने माननीय मंत्री जी मंगल पांडे जी को दिए, स्वास्थ्य मंत्री जी को दिए हैं। उसके बाद हमारे जो सेक्रेटरी हैं स्वास्थ्य विभाग के, अमृत प्रत्यय जी, उनको दिए हैं। ईडी को दिए हैं, जो ईडी के डायरेक्टर हमारे सुहर्ष भगत जी। मिलिए कि कहाँ तक कार्य होगी। आश्वासन इंतजार कीजिए, इब्तदाई इस कहर होता है क्या, देखिए आगे आगे होता है क्या। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कल पर लिखता और मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इनका हम एक और बड़ा उदाहरण देते हैं। भ्रष्टाचारियों को किस तरह से विवेक कुमार से संरक्षित करते हैं, इसका नमूना हम विक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रहे, जो हमारे माननीय मंत्री जी को भी बात संज्ञान में था, मंगल पांडे जी। एक यहाँ पर मनोज कुमार रजक करके प्रबंधक था स्वास्थ्य पर, वो पूरा भ्रष्टाचार किया, ग्राम पंचायत का पूरा पैसा लूट लिया, अपने खाते में पूरा 50 लाख रुपया अस्पताल के नवनिर्माण के पुनर्निर्माण के लिए ये समूचा पैसा अपने खाता में डाल दिया। नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं। मेरा नाम है विशाल। बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार के साथ सुशासन की सरकार भी कही जाती है, और बिहार में विभिन्न प्रकार के अपराधियों या फिर अपराध करने वाले अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा एनडीए की सरकार लगातार जो है कहते आती है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे साथ एक शख्स हैं जिन्होंने अभी मुख्यमंत्री और अन्य पदाधिकारियों के पास लेटर लिखा है। इस लेटर में क्या खासियत है, इस लेटर की वजह क्या है, आखिर किसके कारण जो है यह लेटर लिखी गई है, इन सब बात हम इन्हीं से जानेंगे। पहले इनसे जानते हैं आपका नाम क्या हुआ, आपका परिचय क्या है। मेरा नाम शशिभूषण जी हुआ। हम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सोन अंचल के प्रदेश अध्यक्ष हुए। हम अनुसंधान समिति के सदस्य हुए, अनुमंडल के टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी के भी सदस्य हैं, रोगी कल्याण समिति के भी सदस्य हैं, और भिन्न भिन्न पदों पर हम अपने पार्टी में रह चुके हैं। ये जो आज आप हाथ में लेटर लिए हुए हैं, ये क्या लेटर है और कहाँ कहाँ तक लिखे हैं, क्या वजह है इस लेटर को लिखने का? सबसे पहले तो इस लेटर का लिखने का कारण है, जो हमारे डीपीएम हैं श्री विवेक कुमार सिंह, वो बिल्कुल पटना जिला के वो डीपीएम हैं, पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनका हर जगह, हर अस्पताल से, हर पीएचसी सेंटर से जितना भी आउटसोर्सिंग है, उसमें ये छद्म रूपी पार्टनर, ये छद्म पार्टनर। इसको लेकर लेटर कहाँ कहाँ लिखे, ये पार्टनर है, तो आपको इनसे क्या आपत्ति हुई? आपत्ति इनसे ही है कि इनकी बहाली संविदा पर हुई थी, उस पर भी भ्रष्टाचार है। उसके बाद हर में अपना कमीशन ले रहे हैं, जैसे बता देते हैं 102 एम्बुलेंस में, उसके बाद आउटसोर्सिंग गार्ड, साफ सफाई, भोजन, कपड़ा धुलाई, डाटा ऑपरेटर सप्लायर उर्मिला से, पटना जिला गणतर एक्सरे। विवेक सिंह औरंगाबाद के रहने वाले हैं, मूल निवासी औरंगाबाद के। वहाँ दो बड़ा स्कूल इनका है, 3 अल्ट्रासाउंड सेंटर है, बनारस में काफ़ी मात्रा में जमीन लिए हुए हैं, और पटना में भी बहुत जगहों पर, बहुत मोहल्लों में इनका जमीन है, और हर जगह इनका कमीशन बंधा हुआ है, और इनका कमीशन लाखों रुपया में आता है। तो जांच का विषय है। इनकी बहाली भी अवैध हुई है, उसकी भी चिट्ठी मेरे पास है। आप बता रहे हैं कि आप भाजपा के साथ जो है जुड़े रहते हैं और एनडीए की सरकार है, फिर भी इस तरह के भ्रष्टाचार जो होते हैं, सरकार तो कहती है कि भ्रष्टाचारियों को हम या तो नेपाल भेज देंगे या तो गया में पिंडदान करवाएंगे, फिर इस तरह के भ्रष्टाचार कैसे? सरकार के संज्ञान में हम मामले को लाए हैं। हमारी नीति है भाजपा एनडीए सरकार की, 0 टॉलरेंस। हम भ्रष्टाचार पर इसी से अगर काम कर रहे हैं, अगर हम संज्ञान में दिए हैं, तो पूरे विश्वास के साथ आपको हम कह सकते हैं कि कार्रवाई इन पर होगी, अगर ये बच नहीं पाएंगे। ये लेटर जो है कहाँ कहाँ दिए हैं और क्या आश्वासन मिला उधर से?
लेटर हम तो पहला बार अपने माननीय मंत्री जी मंगल पांडे जी को दिए हैं, स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री जी को दिए हैं। उसके बाद हमारे जो सेक्रेटरी हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रत्यय अमृत प्रत्यय जी, हाँ। उनको दिए हैं। ईडी को दिए हैं, जो ईडी के डायरेक्टर हमारे हैं सुहर्ष भगत जी, उनको भी दिए हैं। हम अपने सिविल सर्जन को दिए हैं। सारे माने हम जितने भी सम्मानित अधिकारी गण हैं, हम टॉप टू बॉटम सीएम साहब को भी दिए हैं। वो एडिशनल सेक्रेटरी को भेज भी चुके हैं। आप बोल रहे हैं कि सीएम सर को भी ये लेटर दिए हैं, लेटर के माध्यम से क्या मांग करते हैं? लेटर का माध्यम आप उसको हम आपका स्मार पत्र जो हम दिए हैं, इन पर आरोप लगाए हैं, वो पूरा कॉपी आपको देते हैं। लेकिन मोटा मोटी जो मेरा आरोप पत्र है वो आपके संज्ञान में भी लाते हैं कि आप, क्योंकि आप यहाँ पर जो व्यवस्था है, आप जो पत्रकारिता जो है चौथा स्तंभ है मेरा, ये देश का चौथा स्तंभ। नहीं तो परेशानियां क्या है? परेशानियां किन परेशानियों को लेकर लेटर लिखे हैं? परेशानी ये है कि ये काम सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं। कोई भी अस्पताल में सिवाय जो पीएससी मेरा है, सिवाय पानी चढ़ाने का कोई इंतजाम नहीं है। और समूचा आउटसोर्सिंग जितना भी है, एक्सरे से लेके आपका मशीन, सारा चीज में सफाई कर्मी सब जो बहाल हो रहा है, उसमें वो अप्रोक्ष रूप से सब पार्टनर है और लाखों में इनका कमी नहीं। पहला इन पर जो आरोप हम लगाए हैं, एमएसडी गैर शैक्षणिक बिना मान्यता के शैक्षणिक प्रमाण पत्र उपरांत अल्प अवधि में अनुभव प्रमाण पत्र पर संविदा चयन की जांच का विषय है। दूसरा, पूर्व पदस्थापित स्थान कैमूर जिला अंतर्गत, जहाँ कैमूर जिला में पहले थे, आकेंक्षण आपत्ति में डीपीएम कैमूर को भ्रष्टाचार में दोषी पाए जाने पर भी कार्रवाई नहीं की गई है। चौथा, पटना जिला के विक्रम और फुलवारी शरीफ में संचालित HWC हेल्थ अवेयरनेस सेंटर का संचिका जला दिया गया है, जिसमें लाखों रुपया का गबन किया गया है। आप मांगिए, संचिका आपका गायब है, नहीं मिलेगा। 5-5 लाख रुपया अलॉट हुआ था उसको पुनर्जीवित करने के लिए, लेकिन कहीं बिल्डिंग एंड फर्नीचर ये सब ठीक करने के लिए कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद पटना जिला के विभिन्न अस्पताल आउटसोर्सिंग द्वारा संचालित अल्ट्रासाउंड एक्सरे में इनका हिस्सेदारी है, जो प्रति माह लाखों रुपए इनको आता है। ये आरोप को लेकर के विभिन्न अधिकारी और सीएम तक के आपने लेटर लिखा है, आश्वासन क्या मिली है कि कहां तक कार्य होगी इनके? आश्वासन इंतजार कीजिए, इब्तदाई इसका है, रोता है क्या, देखिए आगे आगे होता है क्या। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, हम भी हैं राणा के वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। इन सब विषय को लेकर के अब सरकार से आगे क्या मांग करते हैं और किस तरह की प्रतिक्रिया होगी? इनका हम एक और बड़ा उदाहरण देते हैं। भ्रष्टाचारियों को किस तरह से विवेक कुमार से संरक्षित करते हैं, इसका नमूना हम विक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रहा है, जो हमारे माननीय मंत्री जी को भी बात संज्ञान में था, मंगल पांडे जी को। एक यहाँ पर मनोज कुमार रजक करके प्रबंधक था, स्वास्थ्य प्रबंधक, वो पूरा भ्रष्टाचार किया, ग्राम पंचायत का पूरा पैसा लूट लिया, अपने खाते में पूरा 50 लाख रुपया अस्पताल के नवनिर्माण के पुनर्निर्माण के लिए इस समूचा पैसा अपने खाता में डाल दिया। और उसमें भी उनका संलिप्तता है। इस पर केस एंट्री हुआ जिसका नंबर है 222-22, केस इस पर एंट्री हुआ है। जनरेटर जो था, जिसमें मिला था, इसको रात के ही हटा रहा था जनरेटर। सारा केस है, सारा रिपोर्ट है। और उसके बाद भी फिर उससे पैसा लेकर और 6 महीना फरार रहा। और ये नियम है कि जो संविदा के आधार पर जिनकी नियुक्ति हुई है, वो 1 महीना से ज़्यादा अगर फरार रहते हैं तो उनकी नौकरी जाएगी। और ये व्यक्ति मनोज कुमार 6 महीना फरार रहा और उसके बाद जेल में भी रहा,
बेल आउट ही हुआ है, हाई कोर्ट से इसको बेल मिला है और फिर इसको विक्रम में ही भेज दिए। एक केजरीवाल की जो प्रक्रिया है वो दोहरा रहे हैं विक्रम में पैसा लेकर, हम लोग नहीं चलने देंगे इनको। जब तक होगा हम लोग इसका विरोध करेंगे और सारे सम्मानित अधिकारियों मंत्री जी को सब बात संज्ञान में दिए हैं। और मेरा आग्रह है सारे सम्मानित अधिकारियों से, माननीय मंत्री जी से, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसको यहाँ से हटाएं विक्रम से और इस पर जांच कर इसको दंड प्रक्रिया के भागी में। देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लेटर है, ये लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री एंड विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी और जो है मंत्री को लिखा गया है। ये लेटर इसलिए लिखा गया है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गए। ये भाजपा के नेता हैं, इनका आरोप है। अब देखना यह होगा कि आखिर जो एनडीए की सरकार है ये कहाँ तक कानूनी कार्रवाई करती है, क्योंकि लगातार जो है सरकार ये दावा करती है कि भ्रष्टाचार में जो संलिप्त हैं उन्हें या तो नेपाल भेज दिया जाएगा या गया में पिंडदान हो जाएगा। लेकिन यह जो विवेक कुमार सिंह है, इन पे कब तक कानूनी कार्रवाई होती है, कानूनी डंडा कब तक चलता है, यह देखने का विषय है। बहरहाल मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।